इसका अभ्यास करना है। तो पेज नंबर 84 पर आप भी ध्यान दीजिए और अपनी पाठ्य पुस्तकें निकाल कर 84 पर ध्यान दीजिए। भोला और राघव दोनों अच्छे मित्र थे। भोला और राघव दो अच्छे मित्र थे। वे एक ही विद्यालय में, विद्यालय यानी कि स्कूल, शाला, वे एक ही शाला में, एक ही कक्षा में पढ़ते थे। भोला और राघव दो अच्छे मित्र थे और दोनों एक ही शाला में पढ़ते थे और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। भोला नाम का जो लड़का है वह बहुत शांत, सरल और पढ़ाकू लड़का था। पढ़ाकू मतलब पढ़ने वाला। तो भोला और राघव दो लड़के के नाम है, दोनों अच्छे मित्र हैं और दोनों एक ही शाला में पढ़ते हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते थे। भोला है वह बहुत शांत और सरल और पढ़ने वाला लड़का था। राघव नाम का जो लड़का है वह बहुत ही शरारती और नटखट था। भोला है वो शांत था और पढ़ने वाला लड़का था, लेकिन जो राघव है वह बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था। वह शरारती और नटखट लड़का था। वह सारा दिन खेलता रहता था। राघव है वह पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन सारा दिन खेलते रहता था। कभी भी पुस्तक हाथ में नहीं लेता था। कभी भी वह अपनी जो बुक है, पुस्तक है, वह हाथ में नहीं लेता था। वह पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता था। वह सारा दिन खेलता रहता था। हमेशा ही डांट खाता रहता था। हमेशा सबकी डांट खाता रहता था, क्योंकि वह बहुत शरारती था, नटखट था, बिल्कुल पढ़ाई भी नहीं करता था। इसलिए वह हमेशा डांट खाता रहता था। धीरे धीरे परीक्षा नजदीक आ गई। नजदीक मतलब करीब। धीरे धीरे परीक्षा यानी एग्जाम नजदीक आ गई, करीब आ गई। नजदीक मतलब करीब, नजीक। तो धीरे धीरे जो परीक्षा है वह करीब आ गई। कल परीक्षा का पहला पर्चा था। पर्चा मतलब प्रश्न पत्र, पेपर। कल परीक्षा का पहला पेपर था। राघव को किताब खोलते ही चक्कर आने लगा। राघव ने कभी भी पढ़ाई नहीं की थी, तो धीरे धीरे परीक्षा है वह करीब आने लगी और कल परीक्षा का पहला पेपर था। तो राघव ने किताब खोली तो उसको चक्कर आने लगे, क्योंकि उसने कभी भी पढ़ाई नहीं की थी। वह शरारत करता था, खेलता ही रहता था, इसलिए उसको परीक्षा में, उसको पेपर में कुछ भी आता नहीं था। तो उसने किताब खोली तो वह चक्कर आने लगे, उसको चक्कर आने लगे। क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब प्रश्न पत्र हाथ में आया तो वह क्या करे, उसको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कुछ याद नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी पता भी नहीं था। किसी तरह से उसने परीक्षा दी, किसी भी तरह से उसने परीक्षा तो दे दी, लेकिन परीक्षा में क्या लिखे क्या नहीं, कुछ भी उसको समझ में नहीं आता था, कुछ भी उसको याद ही नहीं रहा था, क्योंकि उसने कभी भी पढ़ाई नहीं की, इसलिए उसको कुछ याद नहीं आ रहा था और कुछ भी उसको समझ में भी नहीं आ रहा था। इसलिए उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और याद भी नहीं था। किसी तरह से उसने परीक्षा तो दे दी, पर उसे पता था कि वह कुछ नहीं कर पाया है। कैसे भी करके उसने परीक्षा दे दी, पेपर लिख लिए, लेकिन उसे पता था कि वह कुछ भी नहीं कर पाया है। उसने परीक्षा में कुछ भी नहीं लिखा है, ऐसा उसको पता चल गया था कि उसने परीक्षा में कुछ नहीं कर पाया है, कुछ भी नहीं किया है। एक भी प्रश्न का सही उत्तर उसने नहीं दिया है। एक भी प्रश्न का उसने सही उत्तर नहीं दिया था, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी।
तो वो किस तरह से पेपर लिखे। तो उसने किसी भी तरह से परीक्षा तो दे दी, लेकिन एक प्रश्न का भी उसने सही आंसर नहीं दिया। वह बहुत उदास और गुमसुम रहने लगा। उसके बाद उसको पता चल गया कि मैंने एग्जाम में, परीक्षा में, पेपर में कुछ भी नहीं लिखा है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी आता नहीं है, पेपर में भी कुछ भी नहीं लिखा है। तो उसको बहुत उदास हो गया, वह गुमसुम हो गया। गुमसुम मतलब चुपचाप, वह चुपचाप हो गया, उदास हो गया। अब वह भोला के साथ ही बहुत कम बातें करने लगा, करता था। वह राघव है, वह भोला के साथ भी बहुत कम बातें करता था, क्योंकि उसने एग्जाम में प्रश्न का सही उत्तर भी नहीं दिया था। उसको पता चल गया कि मेरी एग्जाम अच्छी नहीं गई है, इसलिए वह बहुत गुमसुम हो गया, उदास हो गया था। कौन? तो के राघव। राघव है, वह राघव बहुत उदास और गुमसुम हो गया था और वह भोला के साथ भी कुछ बातें कम करने लगा और भोला के साथ भी बातें कम करता था, उसके साथ भी नहीं बोलता था ठीक से। पेज नंबर 85। कुछ दिनों बाद रिजल्ट निकला। एग्जाम तो खत्म हो गई, उसके बाद कुछ दिनों के बाद रिजल्ट निकला। रिजल्ट हाथ में आते ही वह फुट-फुट रोने लगा, क्योंकि उसने एग्जाम आई थी, फिर भी उसने एग्जाम में उसने पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए वह, उसका जो रिजल्ट है, वह रिजल्ट उसके हाथ में आ गया और वह फेल हो गया। तो वह फुट-फुट रोने लगा। वह फेल हो चुका था। राघव है, वह फेल हो चुका था। भोला ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, राघव, अब अगली बार के लिए तैयार हो जाओ। भोला है, वह बहुत समझदार लड़का था। उसने, भोला ने इस राघव के कंधे पर हाथ रखकर उसको समझाया कि राघव, अब तुम्हें निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब तुम अगली बार के लिए तैयारी कर लो और तैयार हो जाओ। अब नेक्स्ट जो एग्जाम आने वाली है, तब तक तुम पढ़ाई कर लो और सारी तैयारी कर लो और तैयार हो जाओ। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई किया करो। भोला ने राघव को कहा कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई तुम किया करो, ताकि तुम्हें इस एग्जाम, परीक्षा में तुम्हें कोई दिक्कत न हो। पढ़ने और खेलने का समय निर्धारित कर लो। निर्धारित मतलब निश्चित। पढ़ने का समय और खेलने का समय दोनों तुम निश्चित कर लो कि कब पढ़ाई करनी है, कब खेलना है। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, इसलिए तुम पढ़ाई का समय निश्चित कर लो और खेलने का समय भी निश्चित कर लो। राघव की आंखें खुली और उत्साह से चमक उठी। भोला की बात सुनकर राघव है, वह खुश हो गया। उसकी आंखें हैं, वो खुशी और उत्साह से चमक उठी, क्योंकि उसको राघव ने सब समझाया कि तुम्हें थोड़ी थोड़ी हर रोज पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ने और लिखने का समय है वो तुम्हें निश्चित करना चाहिए। दोनों काम एक साथ नहीं करना चाहिए और पढ़ाई भी तुम्हें करनी चाहिए। तो भोला की बात सुनकर राघव है, उसकी आंखें खुली, वो भी समझ गया और उत्साह से चमक उठी, वह बहुत खुश हो गया। तो हमें भी खेलना चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा हर रोज अभ्यास भी करना चाहिए। तो भोला और राघव दो मित्र थे। दो लड़के का नाम था। भोला है, वो बहुत शांत और सरल और पढ़ने वाला लड़का था, और राघव है, वह सारा दिन नटखट मतलब शरारत करता था और नटखट बालक था। और राघव है, वो बिल्कुल अपने हाथ में पुस्तक नहीं लेता था और पढ़ाई भी नहीं करता था। धीरे धीरे परीक्षा नजदीक आ गई और
पहला पेपर भी था, लेकिन राघव ने कभी भी पुस्तक खोलकर पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए उसको परीक्षा में, पर्चा में, पेपर में कुछ भी नहीं आता था। इसलिए वह उदास हो गया और कहने लगा कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ आता भी नहीं है। यह सब उसके दिमाग में चल रहा था कि उसने पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए उसकी एग्जाम भी अच्छी नहीं गई थी। इसलिए वह बहुत उदास हो गया था, गुमसुम हो गया था, चुपचाप हो गया था। और उसके जो दोस्त है, मित्र है भोला, उसके साथ भी बहुत कम बातें करता था। और कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट में वह फेल हो चुका था, इसलिए वह फुट फुट कर रोने लगा। फिर भोला है वो बहुत समझदार लड़का था, उसने राघव के कंधे पर हाथ रखा और उसको समझाया कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुम अगली बार के लिए तैयार हो जाओ, अगली बार के लिए तुम तैयारी करो और थोड़ा थोड़ा हर रोज पढ़ाई किया करो और समय जो है वो निश्चित कर लो कि कब खेलना है, कब पढ़ाई करनी है, दोनों का समय है वह निश्चित कर लो। तो भोला की यह बात सुनकर राघव है वो बहुत खुश हो गया और उत्साह से चमक उठा। उसने भोला की सारी बात समझ ली। तो बच्चों, हमें इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हमें समय के साथ चलना चाहिए, समय के साथ हमें काम करना चाहिए। हमारे हाथ से जो समय निकला जाए तो फिर वह वापस नहीं आता है। हमें समय का सदुपयोग करके साथ चलना चाहिए और समय का सदुपयोग करके हमें काम करना चाहिए। समय है वह किसी की राह नहीं देखता है। हमारे हाथ से जो समय निकल जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो समय के साथ हमें काम करना चाहिए, समय के साथ ही हमें चलना चाहिए। शब्द पढ़ाकू मतलब पढ़ने वाला, गुमसुम मतलब चुपचाप, नजदीक मतलब करीब, निर्धारित मतलब निश्चित। मौखिक प्रश्न पेज नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 1, मौखिक प्रश्न क्वेश्चन 1 में दोनों मित्र के नाम क्या थे? तो दोनों मित्रों के नाम भोला और राघव था। दोनों मित्रों के नाम भोला और राघव था। क्वेश्चन 2 है, राघव सारा दिन क्या करता
सारा दिन खेलता था। राघव सारा दिन खेलता था। आंसर नंबर 1 दोनों मित्र के नाम भोला और राघव था। आंसर नंबर 2 राघव सारा दिन खेलता था। क्वेश्चन 3 है रिजल्ट हाथ में आते ही राघव ने क्या किया? तो रिजल्ट हाथ में आते ही राघव ने फुट फुट कर रोने लगा। आंसर नंबर 3 रिजल्ट हाथ में आते ही राघव ने फुट फुट कर रोने लगा। क्वेश्चन 4 है राघव के कंधे पर किसने हाथ रखा? तो राघव के कंधे पर भोला ने हाथ रखा। आंसर नंबर 3 रिजल्ट हाथ में आते ही राघव फुट फुट कर रोने लगा। आंसर नंबर 4 राघव के कंधे पर भोला ने हाथ रखा।
नंबर 87 क्वेश्चन नंबर 3 पर्यायवाची शब्द लिखे पर्यायवाची शब्द लिखे तो फर्स्ट नंबर है मित्र मित्र का पर्यायवाची शब्द है दोस्त दोस्त साथी दोस्त साथी 2 नंबर आँख आँख का पर्यायवाची शब्द है नयन चक्षु नेत्र लोचन 3 नंबर प्यार प्यार का पर्यायवाची शब्द है प्रेम स्नेह पर्यायवाची शब्द में फर्स्ट नंबर है मित्र तो मित्र का पर्यायवाची शब्द है दोस्त साथी 2 नंबर आँख आँख का पर्यायवाची शब्द है नयन चक्षु नेत्र लोचन 3 नंबर प्यार प्यार का पर्यायवाची शब्द है प्रेम स्नेह क्वेश्चन नंबर 4 सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें आना उठी
तो हमें यही विकल्प दिया गया है, उसका हमें सही विकल्प चुनकर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो फर्स्ट नंबर है खाली जगह बालक। खाली जगह बालक तो नटखट बालक। नटखट बालक। टू नंबर शांत और खाली जगह तो शांत और सरल। फर्स्ट नंबर नटखट बालक, टू नंबर शांत और सरल। थ्री नंबर चक्कर खाली जगह तो चक्कर आना। फोर नंबर आंखें चमक खाली जगह तो आंखें चमक उठी। थ्री नंबर चक्कर आना, फोर नंबर आंखें चमक उठी। होमवर्क पेज नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 3, पर्यायवाची शब्द लिखे। वो आपको हिंदी की नोटबुक में वन टाइम लिखना है। पर्यायवाची शब्द है वो आपको वन टाइम हिंदी की जो नोटबुक है उसमें लिखना है। बाय।